हेलो पिला माने आउ गोटे नूतन वीडियो को तुम मानक स्वागत करुच्ची। ये आमर विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय आम आज पढ़ा। आगु मु प्रथम अध्यायर दुईटी पार्ट करके तुमको बुझाई। आशा करुच्ची तुमको से दुईटी वीडियो भल लगी। प्रथमे से दुईटी वीडियो देखनी तापर आम द्वितीय अध्याय देखा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि तुम्हें माने ए चैनल नुआ अच्छ एवं ए भलिया वीडियो देखा चाहूच ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब निहाती कर दियो। ताहले चलो आम आरंभ करवा। द्वितीय अध्यायर ना होची पिले अणुजीव जगत अनुसंधान और चिंतन। कौन तुम मनरे अणुजीव जगत शुणिकी कौन तुम मनरे क्वेश्चन आसुची पिले कौन प्रश्न आसूची देख तुम पाई से लिखिदे केतोटी प्रश्न। तुम्हें केबे भाविच कि तुम चारिपाखे थिबा अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुए तेबे कौन सब देखिब। यही अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानकर आकार जटिलता किंबा जीवनर जो लक्षण ताकू जीवित बोली परिचित करी थाए से विषय रे तुम चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करिपारिबो बोली भावुच। तुमे केबे चिंता करिच कि एही क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती। तुमर प्रश्नर बा मतामत लेख। पिले एठी तुम पाई से मनरु तुम पाई तीनोटी क्वेश्चन लिखी जोटा कि तुम मन में निहाती आसुव। आहू यदि किछि मनरे तुम पाखे यही आकु आधार करी किछि प्रश्न आसुची पिले तुम्हें भी एठी स्पेस दे देछि तुम्हें मध्य लिखि पारिबो जणै पारिबो। मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनस देखि पारे। एही कारणरु बहु दिन धरी आम चारिपाखे अनेक छोट जिनस अजणा रहिथिला। बहु पूर्व लोक मैंने आविष्कार करथिले जे एक वक्राकार काच खंड छोट जिनिस गुड़ी को बड़ करी देखाई पारे। वक्राकार काच खंड कोटा पिले आमे जानिचे कौन ना आमे जल वर्धक काच ठारू आरंभ करी अणुवीक्षण यंत्र पर्यंत प्रत्येक नुआ नुआ उपकरण मनीष को सही सब जिनस देखिबारे साहाय्य कला जहाँ से खाली आखि सहजरे देखि पारु नथिले। पिले आमे माने ज्योमेट्री बॉक्स तो समस्त पाखे अच्छी। जब काच तो आमे समस्ते जानीचे आ जब काचरे मध्य देखुचे से जब काचटा मझिरु मोटा थाए आ साइड गुड़ाक सरू थाए। से भलिया मैग्निफाइंग ग्लास बा बहुत सरल वर्धक काच ठारू आरंभ कर अणुवीक्षण यंत्र मध्य आसी जोटा कि छोट छोट जिनस को आमे बड़ आकार रे देखि पारुचे। अणुवीक्षण यंत्र उद्भावन सूक्ष्म जीवरे परिपूर्ण एक आकर्षणीय लुक्कायित विश्व को देखैबारे साहाय्य कला। आमे ही अध्याय रे एही सूक्ष्म जीव गुड़ी को मध्यरु किछि जीव मानक विषय रे अनुसंधान करिबा। तुमे पूर्वर जीव जगतर आश्चर्यजनक विविधता विषय रे जानिच। तुम चारिपाख को देख केते सुंदर उद्भिद और प्राणी अछंती। अति जीव किछि जीव अति क्षुद्र आ किछि बहुत बड़। सेमाने केवल सेमानकर देहर गठन रे नुहे बरं अन्यान्य अनेक वैशिष्ट्य रे मध्य परस्पर ठारू भिन्न। उद्भिद हो किंबा प्राणी एही समस्त को जीव कुहा जाए। जीव कौन ना जार जीवन अच्छी पिले जानिच। उद्भिद हो किंबा प्राणी हो एमान सब गोटे गोटे जीव। तुमे केबे खाली आखि रे देखा जाउथिबा सबुठारू छोट जीव को लक्ष्य करिच कि चिंता कर तुम आखि प्रकृति रे केते छोट जिनिस देखि पारे। तुमे हुए तो किसी लोक पढ़ाई चश्मा व्यवहार करुवा देखुव भल भाव देखिबारे यह सेमानकु किपरि साहाय्य करे। किंबा जेतेबेले आमे गोटे वर्धक काच द्वारा कौन सी जिनस को लक्ष्य करूँ सेतेबेले कौन हुए पिले चश्माटा जो व्यवहार करा जाए कहीं से चश्मा व्यवहार करा जाए ना गोटे लोक को किसी जिनस न देखा गले से चश्मा व्यवहार करे। किंबा दूर जिनस न देखा गले से दूर जिनस न देखा गले से चश्मा व्यवहार करे। किंबा किसी लोक को पाख जिनस देखा जाएनी तेणु से माने चश्मा व्यवहार करती। आस आमे पर्यवेक्षण करिबा। कार्य 2.1 पर्यवेक्षण करिबा। चित्र 2.1 देख चित्र रे गोल तल विशिष्ट फ्लास्क गोटे फ्लास्क देखाई पूरा टिकी 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 अक्षर रे तले जोटा देखा जोटा कि आमको देखा जाउनी किंतु ग्लास तले जो राइटिंग गुड़ा अच्छी से गुड़ाक बड़ है कि आमको देखा जाउची। देखि पारुथिबो गोटे गोलाकार तल विशिष्ट काच फ्लास्क नियो। एही फ्लास्क को जल पूर्ण कर
फ्लास्कर मुह को गोटे ठिपी द्वारा भल भाव बंद कर। वर्तमान फ्लास्क को एक खोला बही उपरे रख एवं फ्लास्क मध्य दे बहीर अक्षर गुड़िक देखा चेष्टा कर। देखा जाउछि पिले मुझे कही जे जो राइट साइड रे जो चित्रटी देछि देख एटा हमको खाली आखिरे देखा जाउनी किंतु ये जो फ्लास्क टी जो ऊपर अच्छी से जो एंटीबॉडीज बॉडी ऑल्सो माइक्रोब इफ वीकेंड एगुड़ा सब लिखाई एटा आमे जो फ्लास्कटा अच्छी फ्लास्क तले जो राइटिंगटा आसुची सेटा बड़ होइकी आसुची जहाँ लिखाई से आमे ताकू देखि पारुचे। वर्तमान फ्लास्क को एक खोला बही उपरे रख। फ्लास्क मध्य दे बहीर अक्षर गुड़ी को देखा चेष्टा कर। तुम्हें किसी चमत्कार जिनस देखिल कि जलपूर्ण फ्लास्क मध्यम देखिले अक्षर गुड़िक बड़ देखा जाए कारण जलपूर्ण फ्लास्क टी एक वर्धक काच परी कार्य करे। वर्धक काच माने ताकू आमे इंग्लिश रे कहबा मैग्निफाइंग ग्लास। मैग्निफाइंग माने गोटे जिनस को छोटरू बड़ आकार रे हमकु देखा जिवो। एबे गोटे प्रकृत वर्धक काच व्यवहार करी पिंपुड़ी परी छोट जीव को देख। तुम्हें यार शरीर अंश गुड़िक अधिक स्पष्ट भाव में देखिल कि किछि कौतूहलजनक कथा लक्ष्य करुच कि माने आमे गोटे मैग्निफाइंग ग्लास नहीं कि आमे गोटे छोट जीव को कि छोट बिंदुटे को एगुड़ा देखा कौन तुम देखिच। अनेक दिन पर्यंत लोक मैंने सेमानक चारिपाखरे थिबा सूक्ष्म जीव मानक विषय जानिबा चेष्टा करुथिले किंतु सेमाने खाली आखिरे देखि पारुनथिले। तेबे सेमाने सूक्ष्म तेणु आमे ताको खाली आखिरे देखिबा असंभव जे एते सूक्ष्म जिनसटा आमे खाली आखिरे केमति देखिबा। तेबे आमे शेष में यही अदृश्य जगत को किपरि आविष्कृत कलु। तुम्हें कौन विज्ञानर के आविष्कार आमको प्रथम थर पर क्षुद्र जगत को देखिबार साहाय्य कला तुम्हें जानिच कि प्रथमे केमिति आमे छोट जिनस को देखि पारले से विषय किसी पिले जानिच केबे शुणिच कि ताले आस शुणिबा से विषय। 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक माइक्रोग्राफिक नामक एक पुस्तक प्रकाश करथिले। से जड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षक और कुशली चित्रकर थिले। एही पुस्तक रे लोकमानंक पूर्वरु देखि नथिबा छोट छोट जिनिस गुड़िकर विस्तृत वर्णना थिबा चित्र से अंकन करथिले। एही जिनिस गुड़ी को देखिबा पाई से व्यवहार करथुवा उपकरणटी को आमे वर्तमान अणुवीक्षण यंत्र बा माइक्रोस्कोप बोली कहूचे। पिले देख माइक्रोग्राफिया और सम physiological description of minute bodies made by magnifying glasses with observation and inquiries thereupon by R. Hook, Fellow of Royal Society। देखि पारछ पिले सेमाने केमती मैग्निफाइंग करके माइक्रोग्राफिया पुस्तकटी केमती देखा जाउथिला ता भितरे एई सब जिंस सेमाने छाड़ीथिले जो गोटे बॉक्स भितरे केमती आमे छोट जिनस को बड़ आकार रे देखुथिले सेटाकू से कहिथिले ताकू माइक्रो अणुवीक्षण यंत्र बा माइक्रोस्कोप बोली कहूचे। तांकर अणुवीक्षण यंत्र रे जणे व्यक्ति गोटे वस्तु को खाली आखि तुलन रे 200 रु 300 गुण बड़ करी देखि पारथिला। माने माइक्रोस्कोप रे तांकर जो माइक्रोस्कोप थिला सेथिरे गोटे लोक माने जेतिकिटे तार वस्तुर देखिबा को हमर जेतिकी खाली आखि रे जेतिकी आकार रे देखा जाउची 200-300 गुण बड़ है कि हमकू देखा जाउची। एक पतला खंड को दिने से कर्कर एक पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र तले रखी देखिले जे सेठारे कोठरी भली अनेक छोट खाली स्थान अच्छी। एगुड़िक तांको महु फेणा कथा मन पकई देला। से जहाँ देखिले ताहा अंकन कले प्रत्येक छोट स्थान को एक कोष बोली कहले। पिले आमे जानिचे जे कोष आमे कोठी पढ़िबा से कोष बोली क्या कहले ना गोटे कर्क थिला छोट खंड ताकू से माइक्रोस्कोप रे देखिले ता भितरे जेमती आमे महु फेणा देखिचे महु फेणा भलिया छोट छोट कोठरी भलिया छोट छोट स्थान देखिले से जो कोठरी भलिया छोट छोट स्थान को से कोष बोली कहले। जीवनर मौलिक एकक को वर्णना करने पई विज्ञानर प्रथम थर पई कोष शब्द व्यवहार करा जायतिला। जीवनर प्रत्येक जीवनर मौलिक एकक होची कोष माने कोषरु ही आरंभ होईची आमर जीवनर मौलिक एकक होची कोष। कोषरु टिश्यू ए भलिया आरंभ होईची आमर जीवन। 1660 दशक प्राय समान समय
डच वैज्ञानिक आंटोनी भान लियोनहिक उन्नत लेंस तैयारी करथिले ताकू व्यवहार करी से अधिक उपयोगी अणुवीक्षण यंत्र तैयारी करने को सक्षम होइथिले। से बीजाणु रक्तकोश भली क्षुद्र जीवंत जिनस गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा एवं वर्णना करिबारे प्रथम व्यक्ति थिले। एही कारणरू तांको अणुजीव विज्ञानर जनक बोली मध्य कुहाଯାଏ। अणुजीव विज्ञानर पिले जनक किए ना आंटोनी भान लियोनहोक। कहीं ना से अणुजीव को प्रथम थर करी देखिथिले माने रक्त को से माने देखिकी रक्तर कोष गुड़िक मध्य लक्ष्य करथिले। अणुजीव गुड़िक से प्रथम थर करी देखिथिले तेंकु तांकर जनक कुहाଯାଏ बा उद्भावक कुहाଯାଏ। कोष बिले कौन? समस्त जीव शरीर कोष द्वारा गठित। तुम्हें भावुथिबो जे कोष गुड़िक प्रकृति में किपरि देखा जाए। आस आमे गोटे अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करी कोषर गठन अनुध्यान करिबा। आस गोटे कोष अध्ययन करिबा। तुमे रोसई घर किंबा बगीचारू एक पियाज नियो। एहाकू पानी रे भल भाव में धोई दियो। पियाज को भूलंब भाव में खंड खंड करी काटी दियो। भूलंब माने लंबा करिकी सरू सरू स्लाइस बा सरू सरू काटिदेव। कटा होइतिबा पियाज खंडे नियो। फोर्सेप माध्यम एहाकू भीतर पृष्ठारू पतला स्वच्छ स्तर को काट। जिते पतला बिले तुम काटी पारिबो सेते पतला स्लाइस काटिले आमको सुविधा देखा जिवो। एहा पियाजर अंतः स्तर। एहाकू किछि बुंदा साफ्रानिन थिबा एक पेट्री डिश रे 30 सेकेंड पई रख। कलर हो गला परे हमको देखिबा पई बहुत टिके सहज लागिवो। कलरटा हम आखि की आउटे भलर देखा जिवो। काहेकि ना पियाज जेहेतु कलर नाही पियाज जतबेले स्लाइस काटि दबा सेटा एते कलर देखा जिवोनी किंतु कलर टिके भलिया पकई देले हमको से आखि की सेटा भलरे हम देखि परिबा। पतला ब्रश सहायरे पियाज अंतःस्तर को पानी थिबा एक पेट्री डिश रे रख। यह धोई जीवो एवं अतिरिक्त रंग छाड़ी जीवो। एबे पतला ब्रश व्यवहार करी काच स्लाइड रखी रंग होइथिबा पियाज अंतःस्तर को सावधानतार सह रख जेपरि यह माड़ी होई न जाए किंबा छिड़ी न जाए। देख पिले एठी गोटे चित्र देछि। चित्र रे सब करछि जे साफ्रिनिन देगिरी पियाज चोपा को माने आग रखिले तापरे ताकू पुणी काढ़िले ताकू ग्लिसरीन रे रही कि तार एक्स्ट्रा सब कलर तक छाड़िबे। छाड़ला परे ताकू कवर सिप रे नै कि 45 डिग्री रे रखिबे। तापरे अणुवीक्षण यंत्र रे देखिबो। स्लाइड रे एहा ऊपर ग्लिसरीन गोटे बुंदा पकाओ। ग्लिसरीन को कोष गुड़ी को सहजरे सुखिबा को देव नहीं एवं कोष गुड़ी को भल भाव में देखि हबो। छुंची द्वारा धीरे धीरे एही स्तर रे एक कवर स्लिप रख जेपरि ता तले पवन रही न थाए। कवर स्लिप चारि पाखरु बाहरी आसीथिबा अतिरिक्त ग्लिसरीन को खंडे ब्लटिंग पेपर नहीं धीरे धीरे पोछि दियो। स्लाइड को अणुवीक्षण यंत्र तले देखि रखी देख। पिले देखि पारछ केडे सुंदर पियाजर कोष गुड़िक आमको देखा जाउची। सेठी लिखा है कोष झिल्ली कोटा न्यष्टि कोटा। मझिरे गोटे जो रेड कलर रो बिंदु भलिया देखाउची सेटा होची कोन पिले न्यष्टि। सेटा कोष भितरे थाए। कोष झिल्लीटा कोषर चारिपटे बा कोषर बॉर्डरटा को आमे कहूचे। कोष जीवक देख जो ता भितरे जो अंशटा रहुची सेटा होची कोष जीवक। स्लाइड को अणुवीक्षण यंत्र इटा कांथ परी प्राय आयतकार कोठरी देखुच। एगुड़िक पियाज स्तर कोष गुड़िक लगी लगी रही और सेमानक मध्यरे कौनसी खाली स्थान नहीं। तुम चारिपाखे विभिन्न उद्भिदर पत्रर एहीपरि परस्त व्यवहार करी पर्यवेक्षण कर। तुम्हें देखिबो जे समस्त उद्भिद कोषरे गठित गोटे प्राणीर शरीर केउथिरे तैयारी बोली तुम्हें भावुच। देख केमती देखा जाउची एई भलिया काठ। इटा डाहाण पटे जो घ चित्रटी देखुच ये गोटे इटारे तैयारी कांथ भलिया जेमती सेई भलिया कोष गुड़िक रही जार कि फांका स्थान न थाए लगी लगी कि कोष गुड़िक थाए। ताले कार्य 2 की जिबा। आस अनुसंधान करिबा। सफा पानी रे तुमे मुह को धोई दियो। गोटे सफा दांत खुंटार दंतरा मुन साहाय्य तुम गालर भीतर भाग को धीरे धीरे घसी दियो। गोटे सफा काच स्लाइड रे पानी बुंदाए रख। एई पानी रे दांत खुंटारे लागिथिबा अंश को बुड़ाई नियो।
स्लाइड उपरे गोटे बुंदा नील मेथिलीन पकाओ। ଏହି ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ବସ୍ତୁର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସଫା କଭରସିପ୍ ରଖ। ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି କଭରସିପ୍କୁ ଧାରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍କି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଯାହା ଦେଖୁଛ ତୁମ ଖାତାରେ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପିଲେ ବାମପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତୁମର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର 2.4 ପରି ଏକ ବହୁଭୁଜ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଲ ଭିତରର କୋଷ, ଯାହା ତୁମ ମୁହଁରେ ଥିବା ଭିତର ପାଖ ଗଠନକୁ ସୂଚାଏ। ଦେଖ ତୁମ ମୁହଁର ଯେଉଁ ଗାଲ ଭିତରରେ କୋଷ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି ତାର ଚାରିପଟ, କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛେ କୋଷ ଜୀବକ। ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏକ ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥଳ, ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲକ ଅଂଶକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଯାହା ପତଳା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ପତଳା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ତିନୋଟି ଅଂଶ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏକ କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶ। ପିଆଜ ସ୍ତର କୋଷ ପରି ଏହି କୋଷର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଷର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କୋଷରୁ ପୃଥକ୍ କରେ। ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଯେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ କୋଷ ସହିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କୋଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରେ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି ବା ଖଣିଜ ଲବଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ଦେଖୁଛ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେମିତି କୋଷର ମେନ୍ ଅଂଶ ବା କାମକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦୃଢ଼ତା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିଲା ମନେ ରଖ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଦୃଢ଼ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇଟା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ହରିତ ଲବକ ପରି କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ କରିଥାଏ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଅଣସବୁଜ ଅଂଶରେ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ରସଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ, ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ, କୋଷର ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ, ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଏହି ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା। କୋଷ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।
जहाँ कोष और ता सहित समग्र जीवर कार्य संपादन करे। ताले आमे पिले कोष को आउ टिके भल भाबरे बुझिबा। देख आम पाखे दीटा चित्र देछि क आउ ख। क नंबर चित्रटी होछि प्राणीकोष, ख नंबर चित्रटी होछि उद्भिद कोष। प्राणीकोष देख प्राणीकोषटी गोलेई आकृति रही, उद्भिद कोषटी चतुर चित्र भाया होती। प्राणीकोष रे देख कोष झिल्ली रही उभय प्राणीकोष रे उद्भिद कोष रे, किंतु ये जो कोष भित्ति जिनसटी देखुच केवल उद्भिद कोष रे रही। न्यूक्लियस दी पटे न्यूक्लियस अच्छी उद्भिद कोष रे भी अच्छी, प्राणी कोष रे मध्य रही। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट केवल उद्भिद कोष रे रही। ये नेली नेली अंश जो रही एटा खाद्य प्रस्तुति रे उद्भिद कोष को सहाय्य करे। साइटोप्लाज्म ये जो साइटोप्लाज्म ये जो एठी गोटे तरल पदार्थ जो कोष भितर सब रही, एटा दी जनकर प्राणी आ उद्भिद कोष दी जनकर रही। रसधानी जमती कि आमे पढ़िले रसधानी बहुत बड़ गोटे रसधानी उद्भिद कोष रे अच्छी, किंतु प्राणी कोष रे प्रायतः नाही। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्राणी कोष रे देख रही आ उद्भिद कोष रे मध्य माइटोकॉन्ड्रिया रही। ताले आमे प्राणी कोष उद्भिद कोष बहुत भल भाव तर्जमा करी पढ़िले। आमे एबे कोषर मौलिक गठन बुझी पारलु। आमे एहा बुझी पारलु जे उद्भिद कोष प्राणी कोष आकृति और गठन रे परस्पर ठारू भिन्न अच्छे। ता माने आमर जो प्राणी मानकर कोष रही आ उद्भिद मानकर कोष रही सेमानक कार्य एवं सेमानकर गठन मध्य अलग अलग प्रकार रही। कोष गुड़िकर आकृति एवं गठन रे भिन्नता। मनीषर मांसपेशी कोष और स्नायु कोषर क ख रे देखा जाइछि। सेमानक मध्यरे तुमे कौन समानता एवं पार्थक्य देखा जाउछि। देख एठी आमे मनीषर प्राणी कोष विषय रे देखिबा मांसपेशी कोष स्नायु कोष। देख ऊपर देखा जाइछि मांसपेशी कोष, तळे देखा जाउछि स्नायु कोष। ये दी प्रकार कोष पिले आमरी अंशरे आमरी भितरे रहिछि, किंतु दी प्रकार कोष विषय रे हमहु आमे देखुछे। कौन देखुछे आमे देखिबा एक मांसपेशी कोष एक ताकुड़ी साइज रो आकृतिर होता है, किंतु स्नायु कोष बहुत लंबा प्रशाखा युक्त होता है। देखुच के भलिया होइछि लंबा अच्छी स्नायु कोषटा, मांसपेशी कोषटा छोट अच्छी। सेहीपरि केतेक कोष गोलाकार, केतेक कोष लंबा, केतेक कोष पतला। माने कोष भी विभिन्न प्रकार आकृतिर जो जगार कोष जगह अनुसार कोषर अलग अलग आकार आकृति रही। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न होता है। कोष गुड़िकर संख्या मध्य विभिन्न जीव को अलग अलग प्रकार होता है। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न कहीं देखा जाए। एक कोष आकृति एवं गठन पाई कौन यार कार्य सहित जड़ित कि आकृति और गठन पिले देख आकृति और गठन कोषर आकृति और गठन कोषर कार्य सहित संपूर्ण भाव में जड़ित कि कोष गुड़िक अनन्य आकृति और आकार गठन सेमानक निर्दिष्ट कार्य करिबारे सहाय्य करे। नेक्स्ट पॉइंट रे सेया कहला जे हाँ यार आकार आकृति जोगु एमाने विभिन्न प्रकार अलग अलग कार्य करितारे सहाय्य करिथाए। किंतु एही कोष गुड़िक शरीर विभिन्न कार्य रे किपरि सहाय्य करंती कौन करंती कार्य रे आमे देखिबा। चित्र तुमे कार्य 2.3 रे देखुच गाल भितर कोष गुड़िक पतला एवं समतल। एमाने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करंती। देख ये जो 2.3 कार्य आमे देखिथिले एही कोष गुड़िक कौन अच्छी ना गालर कोष अछंती। एगुड़ाक से कहूँ पतला कोष। सेमाने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करती। स्नायु कोष गुड़ी को न्यूरॉन कहा जाए। सेगुड़िक आम शरीर में वार्ता बहन करती। स्नायु कोष बा न्यूरॉन आम शरीर में वार्ता बहन करती। कौन सी जगार क्या पाक वार्ता ग्रहण करती ना मस्तिष्क पाखक वार्ता विभिन्न शरीर विभिन्न जगार ग्रहण करके पठाती। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त होइतिबारु एही स्नायुकोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीरर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबारे सहाय्य करती।
सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िकर भिन्नता परिलक्षित हुए। उद्भिद कोष गुड़िकर आयताकार, लंबा, अंडाकार किंबा नली भली होइपारे। जदि किछि उद्भिदरे जल परिवहन पई कोष गुड़िक लंबा नली सह गठन करथांती। तुमे पूर्वर पाचन प्रणाली विषय अध्ययन करिछ। पाचन प्रणालीर विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोषरे गठित होता है। पाचन प्रणालीर विभिन्न अंश विभिन्न कोष माने आम शरीर में जहाँ जहाँ सब अंश रही सबु अंश पर कोष गुड़िकर गठन अलग अलग आकार होता है। खाद्य नली में मांसपेशी कोष गुड़िकर एक गोष्ठी तरंग परी संकुचित और प्रसारित हुए। यह फल खाद्य पेट भितर को जाए। मांसपेशी कोष गुड़िक पतला, नमनीय एवं ताकुड़ी आकृतिर होइथिबारु ए प्रकार गति संभव हुए। माने आमर कोषर गठन एवं कार्य दी जन को ऊपर निर्भरशील। गठन आकृति एगुड़ाक जोगु कार्य विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करा जाइथाए। पाकस्थली रे थिबा मांसपेशी कोष गुड़िकर खाद्य को मंथन करिबारे सहाय्य करती एवं विभिन्न भीतर आस्तरण थिबा अन्य कोष गुड़िक पाचक रस एवं अम्ल सृष्टि करी खाद्य को भांगिबारे साहाय्य करती। एही समस्त कोष गुड़िक पाचन क्रिया सहज करिबा पई एकाठी काम करती। देख माने कोष विभिन्न प्रकार आकार आकृति सहित हवा सहित सेमानक कार्य मध्य विभिन्न प्रकार कार्य जी जो जगार रही से सही जगार कार्य को करिबा पई तार गठन आकृति सही भलिया हेछि। देख जीव शरीर में संगठनर स्तर गुड़िक कौन तुम देखिपार कोष, टिश्यू, अंग, अंग संस्था, जीव। ताले देख जीव शरीर एक जटिल उपाय संगठित। कोष जीवनर मौलिक एकक। कोष ही जीवनर मौलिक एकक माने कोष ही सबुठुरु छोट आमर कणिका बा छोट एकक को आम जीवनर छोट एकक कोष कहूचे। तापर आमे टिश्यू कहूचे। ए भलिया आमे जाई कि आमे जीव पाखकू जाउचे। समान कोष गुड़िकर एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे। समान कोष मिसिकी टिश्यू हुए। एक अंग गठन पर विभिन्न टिश्यू संगठित होता है। अंग केमती तैयारी हुए ना टिश्यू मिसिकी अंग तैयारी हुए। अनेक अंग एकाठी काम करी अंग संस्था करती। अनेक अंग मिसिकी अंग संस्था करती जहाँ शरीरर प्रमुख कार्य करे। समस्त अंग संस्था एकाठी होई उद्भिद किबा प्राणी परी संपूर्ण जीव सृष्टि करे। ताहले पिले आमे जदि देखिबा प्रथमे आमर एकक रहुची किए ना कोष जे कि सबुठु छोट। कोष मिसिकी गठित हेउची टिश्यू। टिश्यू मिसिकी गठित हेउची अंग। केते प्रकार अंग मिसिकी गठित होउची अंग संस्था। एठी जो आमे एटा देखुचे एटा पाचक संस्था अछि अंग संस्था। से अंग संस्था मिसिकी आमर जीव उद्भिद बा प्राणी सृष्टि होउची। तेणु संगठनर स्तर गुड़िक हूँ कोष, टिश्यू, अंग, अंग संस्था, जीव। कोष परी सरल एकक गुड़िक किपरि एक जीवन सृष्टि जटिल जीव सृष्टि पई एकाठी कार्य करते ताहा बुझिबारे आमको संगठनर एही स्तर गुड़िक साहाय्य करती। जटिल जीवंत प्राणीर जीवन गोटे कोष डिंबरू आरंभ होता है। जटिल जीवंत प्राणीर जीवन गोटे कोष डिंबरू आरंभ होता है। कौनसी जीवर डिंबकोष आश्चर्यजनक भाव बारंबार विभाजित होई अनेक कोष द्वारा गठित एक संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि करे। मनीष समेत प्राणी एवं उद्भिद समस्ते बहुकोषी जीवों उदाहरण। आम भितर बहुत प्रकार कोष रही तेणु आम सब बहुकोषी जीव। उद्भिद गुड़िक बहुकोषी जीव। तापर देखिबा आमे किछि गोटे गोटे नूतन कथा बा जो डिंब पढ़िले से डिंब विषय आम टिके आलोचना करिबा। केबे सुनिछ कि एक ओटपक्षी अंडार हलदिया अंश किंबा डिंब होउची जीवजगतर सबुठारु बृहत कोष। से कहूची जो अंडार हलदिया अंश जो थिरे कि तार डिंब रही से डिंबटा होउची सबुठारु बृहत कोष। एहार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर। अंडार अतिरिक्त अणकोषीय सामग्री मध्य थाए। सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण एवं निरंतर विकास समय यह पोषण जोगुवा धला पदार्थ थाए। ताले डिंबटी पिले अंडार डिंबटी कौटी थाए ना ये जो हलदिया अंशटी रखुच आ भितर डिंब रही
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖ ଅଂଶଟି ରହୁଛ ଆ ଭିତରେ ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବକୁ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ଏଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବି କବଚ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜବ କାଚ ଦେଖିଛେ। ଆମର ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜବ କାଚ ଆସେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜବ କାଚ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିକି ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇ ଜିନିଷ କଥାଟା କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣିଥିଲେ। କାଠ ଖଣ୍ଡଟି ମସୁର ଡାଲି ଆକୃତିର, କାଚ ଖଣ୍ଡଟି ମସୁର ଡାଲି ଆକୃତିର ଥିଲା, ମଝି ମୋଟା, ଧାର ପତଳା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କାଚ ଖଣ୍ଡକୁ ଜବ କାଚ ବା ଲେନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା। ସରଳ